हेलो डियर, नमस्कार। आज यहाँ पे हम क्या बताएंगे, जो क्लास 12th में जो है इंग्लिश में 95 कैसे स्कोर किया जाए। तो देखिए भैया मेरे, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, जो कुछ बातें ऐसी है जो हमको पता नहीं रहती है, यानी कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कैसा क्वेश्चन पूछता है ये हमको पता नहीं रहता है, तो हम कुछ से कुछ पढ़ करके चल जाते हैं और एग्जाम में अइबे नहीं करता है और लिख नहीं पाते हैं। तो आपको हम इजीली वे में बताएंगे जो क्या सब वहाँ पे पूछता है, आपको क्या सब पढ़ के जाना है, ठीक है, और तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहला जो बात है, सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं, जो सबसे पहली बार यहाँ पर सेक्शन ए रहता है आपका, सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है 1 से 60 तक, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखिए 1 से 60 तक जो है आपका बुक से ऑब्जेक्टिव रहता है। कहाँ से रहता है भैया मेरे? बुक से रहता है। और उसके बाद जो है आपका जो ग्रामर रहता है, ठीक है, ग्रामर वहाँ से जो है वहाँ से पूछता है। तो ग्रामर से जो है आपको 61 से लेकर के 100 तक, यानी कि लगभग बोले तो 60 को जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपका जो रेनबो पार्ट 2 है, ठीक है, वहाँ से पूछा जाता है। और बाकी का जो बच जाता है वो ग्रामर से पूछा जाता है। और ग्रामर में क्या सब पढ़ना है, ग्रामर में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये सब जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम एक प्यारा सा वीडियो जो है इस पर भी बना देंगे, जो आपको जो है ग्रामर में कौन से टॉपिक से जो है कितना नंबर का पूछता है ये भी आपको बताइए देंगे हम, ठीक है। देखिए तो ग्रामर जो है ग्रामर में आपका क्या पूछता है, 61 से लेकर के 100 तक, यानी कि लगभग 40 को ऑब्जेक्टिव जो है ग्रामर से पूछा जाता है और 60 को ऑब्जेक्टिव जो है आपका रेनबो भाग 2 है, यानी कि रेनबो पार्ट 2 वहाँ से पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो आपको जो है किताब भी बढ़िया से पढ़ना है, किताब भी बढ़िया से पढ़ना है, और जो ग्रामर है वो भी जो है बढ़िया से पढ़ना है। यहाँ से टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कितना रहेगा, 100, नो डाउट। अगर किसी के मन में झिझक होगा जो भैया इस बार 100 ऑब्जेक्टिव वाला जो है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव वाला सुविधा रहेगा कि नहीं, तो हम एकदम 100% श्योर बता रहे हैं 100 ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बात समझ में है ना। इसमें भी सब्जेक्टिव में सेक्शन बी में भी आपको 2 गुना क्वेश्चन पूछता है, तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें से आपको भैया मेरे करना कितना है, 50 करना है। कितना करना है? तो 50 करना है। एकदम मस्त वे में जाइए, आराम से जो है ग्रामर पढ़िए और उसके बाद बुक पढ़िए। अभी बहुत टाइम है, 6 महीना टाइम है आपके पास, पढ़िए और मज़ा से जो है एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब ये तो आपका क्लियर हो गया भैया सेक्शन ए। अब देखिए, अब आप लोगों के दिमाग में आता है भैया 50 नंबर तो हम स्कोर कर लेंगे, ठीक है, 50 नहीं होगा तो लगभग 45 तो भैया हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ग्रामर और बुक पढ़ के जाते हैं तो आसानी से करिए लीजिएगा। तो चलिए ना सेक्शन बी को भी देखिए लेते हैं। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपका सबसे पहले जो पूछता है वो पूछता है एस से, ठीक है। एस से जो है 5 को रहता है। कितना रहता है भैया मेरे? 5 को रहता है। उसमें से आपको एगो बनाना है। कितना बनाना है? 1 बनाना है। एगो जो आपको बढ़िया से याद हो उसको चूज करिए और वहाँ से उसको लिखना शुरू कर दीजिए। एस से जो है आपका कितना नंबर का रहता है, तो 8 नंबर का रहता है। कितना नंबर का रहता है भैया मेरे? 8 नंबर का रहता है। जो एग्जाम में जो आपको 5 को देगा और 5 में से जो ना आपको याद रहेगा तो उन्हें आपको लिखना है, इन्हें जो 5 लिखना है, ठीक है। जो आपको बेटर ढंग से याद है, जो बढ़िया से लिख सकते हैं, उसको लिखिए, ठीक है। चलिए आगे है, अगला है एक्सप्लानेशन, ठीक है। एक्सप्लानेशन जो है एक्सप्लानेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये भी टोटल 8 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का? 8 नंबर का पूछता है। और 8 नंबर में 4 नंबर का जो है आपका प्रोज सेक्शन से पूछता है और 4 नंबर जो है 4 नंबर का कहाँ से पूछता है, पोएट्री सेक्शन से। तो इसमें भी बहुत दिया हुआ रहता है। देखिए जैसे ये 4 को रहता है, प्रोज सेक्शन में कितना रहता है, 4 को रहता है। उसमें से 4 में से आपको 1 ही बनाना है। कितना बनाना है? 1 बनाना है, जो कि 4 नंबर का रहता है। और पोएट्री में भी सेम सुविधा आपको दिया है। देखिए 4 में से 1 बनाना है, 4 में से 1 बनाना है। अब देखिए ऐसा थोड़ा ही हुआ है, जो 4 को देगा आपको 1 को नहीं याद रहेगा, तो 1 को तो याद रहेगा ना। तो आप लोग जो है एकदम ध्यान रखेंगे, ये 8 नंबर आपको क्लियर करना है। तो आपको जो है एक्सप्लानेशन जो है बढ़िया तरीका से आना चाहिए। एक्सप्लानेशन के लिए जो है बहुत सारा वीडियो जो है आपको शॉर्ट ट्रिक जो है एक्सप्लानेशन का जो है आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग सर्च करिए और वहाँ से बढ़िया से सीखिए और लिखिए, ठीक है। देखिए
एक्सप्लेनेशन जो है 4 को 4 कितना हुआ 8, 8 में से आपको बनाना कितना है 2 को, और 2 को बनाइएगा तो कितना नंबर देगा 8 नंबर देगा। तो कम थोड़े है, एकदम आपको एक्सप्लेनेशन जो है देख के जाना है, ऐसे देख के जाना है। आगे आता है लेटर, क्या आता है भैया मेरे, लेटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि लेटर और एप्लीकेशन दोनों जो है, दोनों में से कोई एक को लिखना है, यानी कि ए को लिखना है। लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक लिखना है। अगर आप लेटर लिख लेते हैं, ठीक है, लेटर लिखते हैं तो एप्लीकेशन नहीं लिखिएगा, और एप्लीकेशन लिख लेते हैं तो लेटर नहीं लिखिएगा। बात समझ में? तो आपको ध्यान देना है, अगर ज़्यादा आसानी में जाना है ना आपको, तो लेटर याद करके चल जाइएगा, उसका फॉर्मेट होता है वो भी देख लेंगे। और एक प्यारा सा वीडियो जो है हम एप्लीकेशन का जो है लेटर का जो है एक प्यारा सा वीडियो जो है होगा तो कल या परसों जो है अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को जो बेल आइकन होता है ना चैनल का, उसको दबा लीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो लेटर का एक मज़ेदार ट्रिक हम अपलोड कर देंगे, आपको बता देंगे जो कैसे जो है लेटर लिखनी है, ठीक है। और एप्लीकेशन भी आप इजीली वे में लिख सकते हैं, नो डाउट। एक बार याद कर लीजिएगा उसका फॉर्मेट, बढ़िया से वहाँ पे लिख दीजिएगा। लेटर का फॉर्मेट तो हम बता ही देंगे आपको। तो यहाँ 2 में से को पूछता है, एक को पूछता है, यानी कि एप्लीकेशन और लेटर में से कोई एगो लिखिएगा। ये तो 5 नंबर जो है भैया आपका फिक्स है, ये 5 नंबर आपको दे के जाएगा, नो डाउट। चलिए अगला देखते हैं। आगे रहता है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबरिया क्वेश्चन रहता है प्रोज से और पोएट्री से, ठीक है, दोनों से रहता है, यानी कि कविता से और कहानी से, ठीक है। गद्य खंड और पद खंड जो होता है, काव्य खंड होता है, दोनों से जो है आपका ये दिया हुआ रहता है शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। तो आपको 10 को दिया रहेगा, 10 को में से जो है 10 को में से कितना बनाना है 5 को, तो 2 5 कितना होगा 10 नंबर हो गया ना। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना है, और कम से कम जो है आप लोग जो है 20 को क्वेश्चन जो है, अगर जो टीचर जो है आपका VVI क्वेश्चन करवाएंगे तो 20 को या 25 को याद करके जाएगा, तो वहाँ से 5 को आपका इजीली आ जाएगा और आसानी से लिख सकते हैं। होगा तो हम भी अंत तक जो है आपको लगभग जो है 50-60 को क्वेश्चन जो है करवाएंगे, जो अगर आप देख के जाते हैं तो सिंपल आपको 10 को जो है टकराइए जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और लिखना कै को है 5 को ना लिखना है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए तो 5 नंबर तक जो आपका सबसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जब छठा नंबर क्वेश्चन में आप लोग कदम रखिएगा, आई मीन बनाना शुरू कीजिएगा, तो यहाँ पे 6 नंबर में आता है 6 चीज़ पूछेगा। इसमें जो है 6 को पूछना है, 6 को पूछता है और 3 को बनाना है। 6 मिला के 15 नंबर का रहता है। कितना नंबर का रहता है 15 नंबर का रहता है। तो आपको देखना है उसमें समरी पूछता है, ठीक है, समरी और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो समरी जो आपका प्रोज सेक्शन से भी पूछ सकता है और पोएट्री सेक्शन से, दोनों से पूछता ही है, दोनों से पूछता है। तो दोनों से पूछता है, प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से। ट्रांसलेशन आपका पूछता है और मैचिंग पूछता है। मैचिंग जो है प्रोज और पोएट्री से दोनों से पूछता है। शायद जो है, शायद नहीं, पूरा कंफर्म बता रहे हैं आपको, जो मैचिंग होता है 5 नंबर पोएट से या 5 नंबर पोइट्री से रहता है। तो आप लोग को सबसे आसानी रहेगा जो ये जो मैचिंग होता है ना, मैचिंग में लेखक का नाम और चैप्टर का नाम दोनों का मिलान करना रहता है। 5 नंबर का दे देगा पोइट्री से, 5 नंबर कहाँ से, प्रोज से। तो आप लोगों को करना क्या है, प्रोज सेशन के जितने भी राइटर है वो चैप्टर का नाम और पोइट्री का दोनों का जो है आप लोगों को याद कर लेना है। तो 10 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाता है, ठीक है, 10 नंबर फिक्स हो जाता है। पैसेज उसके बाद जो है ये 10 नंबर हुआ, और ऊपर से जो है समरी लिखिएगा तो 5 नंबर। स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप अगर नहीं लिखते हैं और ट्रांसलेशन नहीं भी बनाते हैं तो 5 5 10 और 5 नंबर समरी का 15 नंबर आ गया ना। समरी प्रोज से भी लिख सकते हैं और पोइट्री से भी लिख सकते हैं, जौन आपको याद रहेगा तौन लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अच्छा, अब आगे है 7 नंबर में क्या है भैया, ये 7 नंबर में चल जाएगा, इसको हम ध्यान देंगे, क्या ये 7 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 7 नंबर है आपका, इसको आपको ध्यान देना है। चलिए ये 7 नंबर में पैसेज प्रीफिक्स होता है ये। तो इसमें से 2 रहता है, यानी कि पैसेज या तो बना लीजिए या फिर ये वाला जो है प्रीफिक्स बना लीजिए। तो 2 में से कोई एक को बनाना है, तो ये रहता है आपका 4 नंबर का। कितना नंबर का, 4 नंबर का। तो ये सारी बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इजीली भी हम बता देते हैं आपको, जो SC याद कर लेना है, एक्सप्लेनेशन जो पोइट्री का है प्रोज का है, दोनों लेटर आपको सीख के जाना है। उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको अगर भारी लगता है तो इसको छोड़ भी दे सकते हैं।
तो फिर भी आपका 10 नंबर का नुकसान हो जाएगा अगर छोड़ देते हैं तो इसलिए समरी आपको ध्यान रखना है, ट्रांसलेशन बनाने आना चाहिए। मैचिंग वाला तो आप लोग भैया मेरे हर हाल में याद कर लीजिएगा, ये सीधा सीधा आपको 10 नंबर दे करके जाएगा, नो डाउट। 10 नंबर आपका अगर ये याद कर लेते हैं तो 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। और लेटर लिखने का हमारा वाला ट्रिक देख लेते हैं तो 10 और 5 15 नंबर तो आप सुतलो रहिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। चले, और पैसेज तो आप लोग कर लीजिएगा, नो डाउट, आप लोग इतना बुड़बक थोड़ा ही होंगे। चले, तो इस प्रकार से आप जो है, इस प्रकार से आप लोग जो है लगभग वो जो है 90 प्लस नंबर या 95 प्लस नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप हमारे वीडियो पे आए। एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।